न्याय से, दवाई भी न्याय से बिकना चाहिए, ऑक्सीजन भी न्याय से बिकना चाहिए, बेड भी न्याय से बिकना चाहिए। इसमें चोरी चमारी दलाली जमाखोरी एकदम नहीं होना चाहिए। इसमें चोरी चमारी दलाली जमाखोरी एकदम नहीं होना चाहिए। जीवन महत्वपूर्ण है और उस जीवन महत्वपूर्ण जीवन को बचाने के लिए किसी प्रकार का नकारात्मक अगर शक्ति आगे बढ़ता है तो ऐसे नकारात्मक शक्ति को बढ़ाने वाले लोगों को दंड देना बहुत जरूरी है। इस कोविड महामारी के भयंकर काल में दो तरह की शक्तियां काम कर रही हैं। एक तो सकारात्मक शक्तियां सक्रिय हैं और दूसरा अति नकारात्मक शक्तियां सक्रिय हैं। ये जो अति सकारात्मक शक्तियां हैं, इसी से भारत बच रहा है, इसी से हम और आप बच रहे हैं, इसी से हमारे और आप जैसे लाखों करोड़ों लोगों के परिवारों का आत्मबल ऊंचा हो रहा है और इस कोविड के भयंकर महामारी से वो जूझने का साहस पैदा कर रहे हैं। लेकिन जो अति नकारात्मक शक्तियां देश भर में हैं, जो एक दूसरे को हीन दिखाना चाहती हैं, जो लूट रही हैं, जो दलाली कर रही हैं, जो इस कोविड काल में शोषण कर रही हैं, भक्षण कर रही हैं, गिद्धों की तरह काम कर रही हैं, हीनता के शव लूट रही हैं, पैसा लूट रही हैं, ये भी शक्तियां बहुत सक्रिय हैं। तो सरकार को जो राज्य होता है, उस राज्य को इन दोनों शक्तियों के बीच में समन्वय स्थापित करने के साथ काम करना पड़ता है। जब इस तरह से देश में आपातकाल, स्वास्थ्य का आपातकाल आता है, तो महाभारत ने बहुत अच्छी बात कही इस संदर्भ में। मैं आपको बताना चाहता हूं कि महाभारत ने बहुत अच्छा श्लोक कहा और यह श्लोक मैं चाहता हूं कि भारत सरकार तक पहुंचे। महाभारत ने अद्भुत श्लोक शांति पर्व में क्या कहा, आप सुन लीजिए। दुष्टस्य दंडः सुजनस्य पूजा। दुष्टस्य दंडः सुजनस्य पूजा न्यायेन कोशस्य ही वर्धनम यः। दुष्टस्य दंडः सुजनस्य पूजा न्यायेन कोशस्य ही वर्धनम यः। अपक्षपातः निज राष्ट्र रक्षा। पंचैव धर्माः कथितः नृपाणाम्। ये महाभारत का वाक्य, अद्भुत श्लोक है ये, और ये आज के इस कोरोना महामारी में भारत के लिए एकदम प्रासंगिक है। जो सकारात्मक शक्तियां, नकारात्मक शक्तियां, उनको संतुलित करने का एक बहुत अद्भुत मंत्र है। इसका अर्थ क्या हुआ कि क्या करना चाहिए शासन को आज के समय में? निर्दयी होना चाहिए, निष्ठुर होना चाहिए, निर्मोही होना चाहिए। क्यों होना चाहिए और उसके लिए करना क्या चाहिए? दुष्ट को कड़े से कड़ा दंड बिना सोचे दे देना चाहिए। अगर इस स्वास्थ्य के महामारी में जब सबका जीवन संकट में फंसा हुआ है, सब मरने के डर के मारे व्याकुल है, घर घर कोरोना फैला हुआ है, मृत्यु हो रही है, घर परिवार बर्बाद हो रहा है, उस समय दुष्ट को निर्दयता से दंड देना, यह महाभारत करता पहला काम। और दूसरा, जो सकारात्मक काम कर रहे हैं इस काल में, इस कोविड काल में जो सकारात्मक काम कर रहे हैं, जो सकारात्मक ऊर्जा बिखेर रहे हैं देश को बचाने के लिए, समाज को बचाने के लिए, व्यक्ति को बचाने के लिए, लोगों को बचाने के लिए, ऐसे सज्जनों का सम्मान, ऐसे सज्जनों की पूजा करना बहुत जरूरी है आज के समय में। उसके बाद वो कहता है न्याय से कोश,
न्याय से, दवाई भी न्याय से बिकना चाहिए, ऑक्सीजन भी न्याय से बिकना चाहिए, बेड भी न्याय से बिकना चाहिए। इसमें चोरी चमारी दलाली जमाखोरी एकदम नहीं होना चाहिए। न्याय से सब कुछ होना चाहिए। जो धन कमाया जाए इस काल में वह राजकोष का धन हो, राज्य का धन हो, और वह धन न्याय का हो, किसी का शोषण का न हो। किसी के शोषण के साथ किया हुआ धन दुष्ट का धन होता है। आगे कहता है, इस समय किसी के साथ पक्षपात नहीं होना चाहिए। यह हमारी जाति का है, यह हमारे धर्म का है, यह हमारे रंग का है, यह हमारे क्षेत्र का है, यह हमारे कुछ नहीं। सब भारतीय, सबका जीवन सर्वोपरि, सबका परिवार सर्वोपरि। अगर राज्य सरकार, राजनीतिक दल, नेता, कार्यकर्ता इस काल में पक्षपात करते हैं, किसी तरह का पक्षपात करते हैं, तो ऐसे नेता को, राज्य सरकार को चौराहे पर टांग देना चाहिए, क्योंकि यह पक्षपात का समय नहीं है। यह लोगों के, देश के लोगों के जीवन का बचाने का समय है। जीवन महत्वपूर्ण है, न राज्य महत्वपूर्ण है, न कोष महत्वपूर्ण है, न कुछ मत, जीवन महत्वपूर्ण है। और उस जीवन, महत्वपूर्ण जीवन को बचाने के लिए किसी प्रकार का नकारात्मक अगर शक्ति आगे बढ़ता है तो ऐसे नकारात्मकियों, ऐसे नकारात्मक शक्ति को बढ़ाने वाले लोगों को दंड देना बहुत जरूरी है। आगे कहता है कि राष्ट्र की रक्षा करना। राष्ट्र की रक्षा मतलब, राष्ट्र की रक्षा मतलब लोगों की रक्षा करना, समाज की रक्षा करना, परिवार की रक्षा करना, लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करना। यह इस महामारी के, आपातकालीन स्वास्थ्य महामारी के लिए यही एकमात्र राज्य का कार्य है। और राज्य को इस कार्य को बिना निर्भयता से, बिना किसी भय से, बिना किसी डर के, बिना किसी सोच समझ के आपको करना चाहिए। मेरा निवेदन है कि ये जो बात हमारी है भारत सरकार तक जाए और सरकार इस महाभारत के इस मंत्र के अनुसार आचरण करे। ये हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कौशल मिश्रा। इनके अनुसार ये अब तक 40 से ज़्यादा रिसर्च पेपर लिख चुके हैं, कई किताबें लिख चुके हैं तथा कई पीएचडी स्टूडेंट के ये गाइड रहे हैं। परंतु इनकी जातिगत मानसिकता क्या है ये आप खुद ही देख लीजिए। यह एक विशेष जाति को महान बताते हैं तथा दूसरी जाति के लिए घृणात्मक शब्दों का यूज कर रहे हैं। आज जहां भारत को आज़ाद हुए 70 साल से ज़्यादा हो गए हैं, परंतु ऐसे पढ़े लिखों की मानसिकता यदि यह है तो गांव में आप समझ सकते हैं कि क्या हालत होगी। इनकी अधिकतर फेसबुक पोस्टों में एक विशेष जात के लिए प्रेम उमड़ता है, वहीं दूसरी जात के लिए घृणात्मक शब्द। वीडियो में आप देख ही चुके हैं ये किस तरीके से एक विशेष जात के लिए घृणात्मक शब्दों का यूज कर रहे हैं। और यह बोलते हुए इनको ना तो शर्म आई और ना ही इन्होंने यह सोचा कि इसका क्या असर होगा। अब यह हम सबको निर्णय लेना है कि चुपचाप सहते रहें या इनके खिलाफ आवाज उठाएं। दूसरी बात, जो ये उपाय महाभारत में देखकर बता रहे हैं, ऐसे कई उपाय संविधान में पहले से ही उपलब्ध हैं। यदि सरकार ईमानदारी से उनका इस्तेमाल करे तो आसानी से कंट्रोल पाया जा सकता है। तीसरी बात, अपनों को बचाने के लिए यदि सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं तो ये नकारात्मकता नहीं है। और अंतिम बात, यदि इनकी इस जातिगत मानसिकता का इलाज कराना है तो इस आवाज़ को भारत सरकार तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। इनकी भी ऐसी सोच है, ये खुद कह रहे हैं कि इस वीडियो को भारत सरकार तक पहुंचाएं। तो मेरा भी निवेदन है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इनकी इस जातिगत मानसिकता का इलाज अच्छे तरीके से हो सके। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।